नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जिगर। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुगलों और ईसाइयों से पहले भी था हमारा अस्तित्व। हिंदू बनने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही। हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र है, भारतीय पूर्वजों के वंशज है और भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत इन दिनों मेघालय के दौरे पर है। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ का मिशन भारत का सर्वगुण विकास करना और समाज को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस व्यक्तिगत स्वार्थी को त्याग कर देश के लिए बलिदान करना सिखाता है। मोहन भागवत ने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट पर निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। मुगलों और ईसाइयों से पहले भी हिंदू अस्तित्व में थे। उन्होंने कहा, दरअसल हिंदू एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मेघालय में। दुनिया में जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही दिया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया है, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र है, भारतीय पूर्वजों के वंशज है और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। उन्होंने कहा, भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं। भारत पश्चिमी अवधारणा वाला देश नहीं है। भारत ने दुनिया को पढ़ाया मानवता का पाठ। मोहन भागवत ने कहा, आध्यात्मिकता पर आधारित सदियों पुराने मूल्यों में निहित विश्वास देश के लोगों के बीच बाध्यकारी शक्ति है। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न विदेशी भूमि का दौरा किया और जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों को समान मूल्य प्रदान किया था। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों को टीके भेजकर मानवता की सेवा की और आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा, जब भारत शक्तिशाली होता है तो हर नागरिक शक्तिशाली होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके पहले भी और बयान दिए हुए हैं हिंदुत्व और भारतीयता के ऊपर। आइए सुनते हैं थोड़े साल पहले मोहन भागवत ने हिंदुत्व के ऊपर क्या बोला था। हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है। मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है। इस भारत के सर्वसमावेशक, सर्व स्वीकार करने वाली उदार मानवता संस्कृति को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और भारत की यह
नीति पूर्वक संस्कारों को, अनुशासन को मानने वाली, मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली, संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है, देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का समग्र विकास ही उनके स्वयंसेवी संगठन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, आरएसएस का लक्ष्य समाज को संगठित करता है। भारत चतुर्मुखी विकास कर सके, संघ व्यक्तिगत स्वार्थी को त्याग कर देश के लिए बलिदान करना सिखाता है। आध्यात्मिकता पर आधारित सदियों पुराने मूल्यों में निहित आस्था देश के लोगों को बांधने वाली शक्ति है। भागवत ने कहा, भारतीय एवं हिंदू एक समानार्थी भू सांस्कृतिक पहचान है। हम सभी हिंदू हैं। भारतीयों ने देश के प्राचीन इतिहास से बलिदान की परंपरा सीखी है। हमारे पूर्वज विभिन्न विदेशी भूमि पर गए और उन्होंने जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों को भी यह मूल्य दिया। भागवत ने कहा, कोविड-19 वैश्विक महामारी हो या श्रीलंका के साथ आर्थिक व्यवहार, भारत ने सभी देशों के साथ मानवता का उदाहरण दिया था। भारतीय संविधान में दिखता है हिंदुत्व, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आरएसएस का एक गीत है जो बहुत प्रचलित है, आइए सुनते हैं। नादमुणर्तिडुन्नदि मोहनं सुरसुन्दरम् आदिमन्द्रस्पन्दनं स्वरदेवि तन् तिरुनर्तनम् आवहिक्युगयाण सर्गस्थितिलयങ്ങളതിൽചിരം ആലപിക്കുകയാണ് ദിവ്യ പ്രകൃതി ഗീതമനശ്വരം സത്യമായി ശിവസുന്ദരോജ്വല രാഷ്ട്രസൗധമുയർത്തുവാൻ ആദിശക്തി ജ്വാലയായുണരുന്ന ദേവി ശിവങ്കരി മൃണ്മയോജ്വലരൂപമാർന്നമരുന്നതാം പരമേശ്വരി ഹൃദയ ശ്രീപീഠത്തിൽ വന്നു നിറഞ്ഞിടൂ ഭവതാരിണി തൃപ്പദത്തിലനർഗളം നിണധാര ചെയ്യുക പാലിനി സത്യമായി ശിവസുന്ദരോജ്വല രാഷ്ട്രസൗധമുയർത്തുവാൻ ഹ്രസ്വമീ നരജന്മമനിശം സേവനാർച്ചന ചെയ്തിടാം വിശ്വശാന്തിക്കമ്മതൻ തിരുനടയിലൊക്കെയുമേകിടാം സ്വസുഖം പരനന്മ നേടുവതിന്നു വേണ്ടി മറന്നിടാം ഈശ്വരോന്മുഖമർത്ഥവത്തായി മാറ്റിടാമിഹ ജീവിതം സത്യമായി ശിവസുന്ദരോജ്വല രാഷ്ട്രസൗധമുയർത്തുവാൻ രാഷ്ട്രസൗധമുയർത്തുവാൻ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय संविधान में हिंदुत्व दिखाई देता है। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की 5000 साल पुरानी परंपरा से निकला हुआ है। उन्होंने कहा कि सर्व समावेशी और सर्वव्यापी सत्य जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह हमारे देश में वर्षों से और हमारे संविधान बनाने से पहले मौजूद है और यह हिंदुत्व के कारण ही है। लोकमत विविधता में एकता का विचार प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक अंतर्निहित हिस्सा रहा है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व द्वारा परिभाषित की गई है। दुनिया सोचती है कि एकता के लिए एक रूपता चाहिए, लेकिन हमारे देश में अनेकता में एकता की तलाश का विचार प्राचीन काल से चला आ रहा है। यही भारतीय संस्कृति में एक आधार रहा है और इस संस्कृति को हिंदुत्व संस्कृति के हिस्से के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारे देश में एकता का आधार है। पॉलिटिक्स के बारे में मोहन भागवत ने एक बार बयान दिया था। हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स पे उन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं। ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, ये बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करें। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलयज शीतल, ये रही है परंपरा से, और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे।
दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। लेकिन ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सब मैं कहता हूं, सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा है स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूं तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन। विविधता में एकता का विचार प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। भारतीय संस्कृति की पहचान हिंदुत्व द्वारा परिभाषित की गई है। दुनिया सोचती है कि एकता के लिए एकरूपता चाहिए, लेकिन हमारे देश में अनेकता में एकता की तलाश का विचार प्राचीन काल से चला आ रहा है। यही भारतीय संस्कृति में एकता का आधार रहा है। आम लोग इस संस्कृति को हिंदुत्व संस्कृति के हिस्से के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारे देश में एकता का आधार है। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व शब्द पहले गुरु नानक देव द्वारा गढ़ा गया था, न कि वीर सावरकर ने। जैसे कि कांग्रेस नेता बहुत बार बोल दिए गए हैं कि बदलते समय तक साथ साथ मिलकर बदलना चाहिए और कभी भी अन्य धर्मों और रीति रिवाजों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। हम सभी को एक साथ चलना चाहिए और यही हिंदुत्व है और हम सभी को हिंदुत्व के रूप में एक साथ बांधता है। हमें सभी गलत कामों को छोड़ना होगा और अनेकता में एकता बनाए रखनी होगी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू हित यानी राष्ट्र हित हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अखंड भारत के लिए आरएसएस प्रमुख के क्या विचार है वो सुन लेते हैं। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहाँ पे।
नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। ये सारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, इसमें आएगा। प्रधान जी ने कहा है ये कोई अचानक हो गया, एक बात आ गई उसमें और भड़क उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चला है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास, हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगे। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त थी देखी जैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मांग रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। आपको भी उसके साथ वैसा ही भाव रहना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है आपका, नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाकुल्लाह मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और भारत अलग नहीं है। भारत मतलब हिंदुस्तान। हिंदुओं की शक्ति, संख्या और हिंदुत्व का भाव कम हो चुका है। भारत हिंदुस्तान है और हिंदुत्व और भारत अलग नहीं हो सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया था। एक बार ग्वालियर गए थे और वहां पे आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू की संख्या कम हो चुकी है, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया है। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है और भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने भारत को भारत रहना है और भारत को ही स्व का अवलंबन करना चाहिए। हिंदू रहना ही पड़ेगा और हिंदू को हिंदू हित की बात करनी पड़ेगी। भारत को एकात्म और अखंड बनाना ही पड़ेगा। और अखंड भारत के लिए मोहन भागवत ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं। उसमें वो मानव पोषक है, मानवता का ही समानार्थी शब्द है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर अपने अपने स्फीयर में इसको कैसा करे, आर्टिकुलेट कैसा करे, राजनीति में उसको आर्टिकुलेशन कैसा करना सोचना चाहिए उन लोगों ने। उन्होंने सोचा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन लिखा है। वो क्या है? इस हिंदुत्व की काल सुसंगत अभिव्यक्ति है। हिंदू पॉलिटी की आज के समय में अभिव्यक्ति है, उसको लेके चलिए। उसमें क्या दिक्कत है?
उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको कैसे करना सीखना पड़ेगा, हिंदू समाज को सीखना पड़ेगा। आज की समस्याओं पर उत्तर, भेद कुरीतियों को देश निकाला देना पड़ेगा, महिलाओं के उन्नयन के बारे में हिंदू दृष्टि के आधार पर एक मॉडल देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमको करनी पड़ेगी। राजनीति एक छोटा अंग है, लेकिन राजनीति से ज्यादा बड़ी लड़ाई ये बाहर है। सारी बातों की लड़ाई एक एक परिवार में चल, परिवार यूनिट है समाज का। परिवार में सारे संस्कार सुरक्षित है, सारी इंफॉर्मेशन सुरक्षित है, सारी परंपराएं विवेक सहित सुरक्षित है, तो हिंदुत्व को हाथ लगा सकने वाली कोई ताकत नहीं। परिवारों को तैयार करो, ऐसी कई बातें करने लायक है। तो राजनीति में जो लोग हैं वो राजनीति के तरफ इस प्रकार से ध्यान देंगे, लेकिन इतना बड़ा समाज, उसका अपना राज्य था, बलशाली राज्य था, जिसके योद्धाओं का डंका सारे विश्व में बजता था, और इसको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। 8,000 मील 7,000 मील दूर से मुट्ठी भर लोग आए, देखते देखते सारे देश पर छा गए। क्यों छा गए? इन बातों को भी ठीक करना पड़ेगा, वो भी काम साथ साथ चलना पड़ेगा। और इसलिए अपना अपना काम इस बात को समझकर, और बहुत ज्यादा इसके अभिव्यक्ति के एकता के चक्कर में या उसके बौद्धिक व्याख्या के एकपन के चक्कर में न पड़ते हुए हम लोग थोड़ा सा उसमें हिंदुत्व में जितना स्कोप दिया है विभिन्न प्रकृतियों को, उतना स्कोप देकर अगर चलेंगे तो ताकत तो अपनी ये है, और विश्व को आवश्यकता है, और नियति की इच्छा है। और इसलिए ये सारी बातें हमको संपन्न करने में देर नहीं लगेगी। केवल ये सारी बातें स्पष्ट हो, इस दृष्टि से इस गोष्ठी का उपयोग हम लोगों को कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सारे मुद्दों के बारे में इस गोष्ठी में बहुत अच्छा, गंभीर और गहरा चिंतन हुआ है। इस पुस्तक का, इस गोष्ठी का जो पुस्तक निकलेगा, इस पुस्तक का आने वाले दिनों में हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व पर आधारित व्यवस्थाओं के बारे में, हिंदुत्व के ऊपर आधारित अन्य सब बातों के बारे में जो जो विमर्श देश में चलेगा, उसके कीनोट के रूप में और उपयोग होगा। इतनी अच्छी ये गोष्ठी हुई है, उसी गोष्ठी में आए हुए और बातों का जैसा मैंने कहा कि ठेले की पानी पूरी जैसे अच्छी लगती है कभी कभी, वैसा ही स्वाद देने का मैंने अपने ढंग से प्रयास किया है। धन्यवाद। हिंदुओं की शक्ति, संख्या और हिंदुत्व का भाव कम हो गया है। भारत हिंदुस्तान है और हिंदुत्व और भारत अलग नहीं हो सकते। हिंदुत्व भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की 5000 साल पुरानी परंपरा से निकला हुआ शब्द है। उन्होंने कहा कि सर्व समावेशी और सर्वव्यापी सत्य, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, यही हमारी राष्ट्र पहचान है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।